हेलो गाइस, वेलकम्स टू द ग्रेट कोडर्स। और आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं कोविड-19 ट्रैकर ऐप विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड मटेरियल यूआई। ठीक है, तो चलिए फटाक से अपने ऐप का डेमो ले लेते हैं। डेमो ऐप में अगर हम इसको रिलोड करके आपको दिखलाए तो एक बढ़िया सा रोलिंग इफेक्ट होके सारा डेटा फेच होके एपीआई से सारा डेटा फेच होके यहाँ पे केसेस डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस ऐप में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक ग्लोबल स्टेज स्टेज है। ठीक है, और एक हम लोग का ये इंडियन रीजनल स्टेट है। ठीक है, और बस चलिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं इसको। तो बनाने के लिए सबसे पहले अपना फेवरेट एडिटर खोल लीजिए, और एडिटर खोलने के बाद ये बेसिक सा इनिशियलाइजेशन है रिएक्ट का, सारा बॉयलर प्लेट कोड हटा के। ठीक है, अगर आपको नया ऐप को इंस्टॉल करना है तो आप ये कोड लिख लीजिए, npx create react app कोविड-19 ट्रैकर ऐप। ठीक है, नाम ये कुछ भी दे सकते हैं। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमको पहले डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डिपेंडेंसी है पहला एक मटेरियल यूआई। ठीक है, और इसका डिपेंडेंसी है एक चार्ट हो गया। रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज हो रहा है एक्सियस। ठीक है, और ये रोलअप होने के लिए रिएक्ट काउंटअप एक लाइब्रेरी है, उसको भी इंस्टॉल करेंगे। तो पहले जरूरी डिपेंडेंसीज को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पहली डिपेंडेंसी हमारी होगी मटेरियल यूआई। उसके लिए @ RIAL मटेरियल स्लैश यूआई स्लैश कोर। उसके बाद इसी का एक आइकन के लिए डिपेंडेंसी है मटेरियल यूआई स्लैश आइकन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सियस, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे चार्ट जेएस। ठीक है, चार्ट जेएस का वर्जन जो है उस स्पेसिफाइड रहेगा मेरा 2.9.4 है। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं, और जितना समय लगे मिलते हैं इंस्टॉल होने के बाद। मेरी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है जो अभी ज़रूरत का है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो फटाक से हम लोग कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपोनेंट कैसे बनाया जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को ऐप को देखें तो आपको कंपोनेंट का एक थोड़ा मोड़ा ब्रीफ मिल जाएगा कि इस ऐप में जो व्यू है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक हेडर में, ठीक है, और एक बॉडी पार्ट में। ठीक है, हेडर में मैंने ऐप बार डाल दिया, और बॉडी को दो पार्ट में बांटा, एक ग्राफ में और एक ये स्टेट वाले में, ग्रिड वाले में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले, और ये सबसे बेसिक ये स्ट्रक्चर है, और चाहे आप चाहें तो इसका कोड जो है आप मेरे यहाँ स्टार्टर कोड गिटहब अकाउंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बैक टू आवर ऐप। ये ऐप को हम स्टार्ट भी करके रखे हैं अपने लोकल होस्ट 3000 पे। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, npm स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, कंपोनेंट के लिए यहाँ app.js में एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेते हैं। इसमें हम दो फाइल डालेंगे अभी। ठीक है, एक हेडर कंपोनेंट, एक बॉडी कंपोनेंट। हेडर कंपोनेंट में हम फटाक से एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं। रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए हमको RFC टाइप करना पड़ता है। ऐसा ही चेक करने के लिए हेडर कंपोनेंट लिख देते हैं। ठीक है, H1 में हेडर कंपोनेंट, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ये हो रहा है मेरा बॉडी कंपोनेंट। सेव करते हैं, और इस सारी चीज़ को हम पहले app.js में इंक्लूड कर लेते हैं अपना इसके पास। आप चाहे तो app.js हम मेरा स्टार्ट हुआ हुआ सर्वर पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ अभी ऐसा दिखता है। वेलकम टू द ग्रेट हेडकोडर विथ है न्यू रिएक्ट वीडियो। इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं अपना हेडर और इसको बॉडी कंपोनेंट को। हेडर कंपोनेंट, और मेरा एक बॉडी कंपोनेंट दे दो भाई, बॉडी कंपोनेंट। इसको मैंने बड़ा नहीं, चलो बी बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और app.js में कंपोनेंट हमेशा बी बड़ा ही से स्टार्ट होना चाहिए। तो हो गया, इसको देख लेते हैं एक बार कैसे हो रहा है। ठीक है, क्या बॉडी इज यूजिंग इनकरेक्ट, हाँ तो सही कर दिए ना, सही कर दिए। ठीक है, रिलोड करते हैं और ये देख लेते हैं। ठीक है, अब पहले हम हेडर कंपोनेंट बनाएंगे, जो कि यहाँ पे बना हुआ है हेडर कंपोनेंट। ठीक है, तो आते हैं मटेरियल यूआई पे। यहाँ पे हम ऐप पर सर्च करते हैं
ऐप बार, ऐप बार में हम बेसिक ये स्केलेटन उठाएंगे ऐप बार का, ये वाला हमको ऐसा ही चाहिए। तो बस फटाक से यहाँ से कॉपी किया और अपने हेडर फाइल में पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लासेस नहीं देना है हमको, कोई स्टाइलिंग की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, सब चीज़ को फटाक से इंपोर्ट कर लीजिए, टूल बार को इंपोर्ट कर लीजिए, टाइपोग्राफी भी इंपोर्ट हो जाएगा और बटन हमको नहीं चाहिए। ठीक है, मेन्यू आइकन हमको ये वाला नहीं चाहिए। आइकन के लिए हम लोग जाएंगे मटेरियल यूआई पे और यहाँ आइकन्स के लिए सर्च करेंगे, आइकन्स के लिए सर्च करेंगे। आइकन में हमको यहाँ लिस्ट ऑफ फुल आइकन मिलेगा, यहाँ पे हमको सर्च करना है बबल वाला आइकन, ये बबल चेन, और इसको हम आउटलाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आउटलाइन कर देंगे, अब लेना है। ठीक है, इस बबल वाले को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और आइकन की जगह ये कंपोनेंट डाल दीजिए। सो सिंपल एज दैट। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ न्यूज़ की जगह हटा के कोविड-19 ट्रैकर, बस काफ़ी है इतना। लेट्स सी इन द विंडो, एक नंबर एक नंबर। अब आप पूछेंगे पैडिंग क्यों आ रही है, तो ये मैंने स्टाइल दिया हुआ है शायद app.js में, इसको हटा देना। हाँ नहीं चाहिए भाई। ठीक है, दैट्स इट। अब बॉडी कंपोनेंट, और हाँ शायद इसका कलर और इसका कलर में अंतर है। हाँ, इसमें मैंने कलर दूसरा यूज़ किया था, तो फटाक से कलर भी चेंज करते हैं हेडर कंपोनेंट में। कलर था इसका, कलर करने के लिए हम इनलाइन स्टाइल यूज़ करेंगे जो कि इजी पड़ता है। ठीक है, कलर इसका था इंडिगो, इंडिगो को हम इंपोर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, पहले बैकग्राउंड लिखे तो बैकग्राउंड में इंडिगो डाल दीजिए, इंडिगो डाल दीजिए। इंडिगो में मेरा था शायद A400, A400। चलिए, ये मेरा कलर हो गया ऐप बार का। सो सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, अब आते हैं बॉडी कंपोनेंट पे। ठीक है, तो बॉडी कंपोनेंट को अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा ये स्टेटस बता रहा है, मतलब हेडर है, और बाकी का ये कार्ड है। कार्ड को मैंने इस तरह से मैप किया है कि पहले एक डेटा को मैंने एक एरे में स्टोर कर लिया जो कि यूज स्टेट से बनता है, उसमें स्टोर करके पूरे को मैप कर दिए और सारा का जो डेटा है और ये जो कलर है डायनेमिकली आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले हेडर के बाद बॉडी कंपोनेंट में आते हैं, इसको काट देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, हेडर में जो बॉडी कंपोनेंट में आते हैं तो सबसे पहले इसमें हम इसको हम बनाएंगे ग्रिड के तरफ से। ग्रिड, ग्रिड अगर आपने बूटस्ट्रैप भी पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से कर लेंगे। ग्रिड को पहले इंपोर्ट कीजिए। ये ग्रिड एक रो टाइप से, ग्रिड एक रो है, इसको इसका कहने का मतलब यही है कि डॉट रो। बूटस्ट्रैप में अगर आप बूटस्ट्रैप पढ़े होंगे तो बस इसका इस चीज़ का मतलब यही है कि ये एक रो बना रहा है बस। ठीक है, अब इसके अंदर कोलएमडी वाला चक्कर चलेगा। ठीक है, तो ग्रिड ही एक कंपोनेंट होता है जिसका एक दो दो प्रॉपर्टीज होता है, एक कंटेनर और एक आइटम। ठीक है, ग्रिड। अब ये आइटम का यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिंग हो जाएगा कि कितना बड़ा क्या क्या चीज़ चलेगा। ठीक है, हम इसको बोल रहे हैं कि एक्सेस मतलब स्मॉल साइज पे ये 2 गो रहेगा। ठीक है, और बिग साइज पे, बिग मतलब कि 600 पिक्सल पे ये 3 गो रहेगा। टोटल 12 होता है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे 3 मतलब 4 गो चाहिए स्मॉल पे।
ठीक है। उसके अंदर मैंने डाला है कार्ड, कार्ड को फटाक से इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपल अगर बूटस्ट्रैप आपको आ रहा है, चाहे मटेरियल यूआई, मटेरियल डिज़ाइन आपने मटेरियलाइज सीएसएस आपने कभी यूज़ किया है, तो आप मटेरियल यूआई पर आराम से काम कर सकते हैं, कोई तक की दिक्कत आपको नहीं होगा। हाँ, कंपोनेंट आपको देखने में थोड़ा नया लग रहा होगा कि कहाँ हम लोग वहाँ डिव यूज़ करते थे, यहाँ ग्रिड आइटम ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो इतना एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, नया चीज़ है तो सीखिए अच्छे से। ठीक है, तो कार्ड अगर आ गया तो कार्ड आ गया, इसका एक प्रॉपर्टीज होता है, इसका एक प्रॉप्स होता है रेज, RAIS, रेज्ड एक प्रॉपर्टी होता है, हम ट्रू कर देंगे, मतलब ये कार्ड हमको थोड़ा एलिवेटेड उठा हुआ चाहिए, और इसके अंदर फटाक से ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड वही, ग्रिड करने का मतलब एक रो चाहिए, ठीक है। ग्रिड रो चाहिए तो कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर हो गया, इसके अंदर वही वही जाएगा, तो वो आइटम जाएगा। ये आइटम जो होगा, मेरा पहला आइटम होगा वो एक लंबा जो स्टिक आ रहा है, कलरफुल स्टिक जो आ रहा है उसके लिए, तो एक्सेस में हम इसको दे देंगे ऑटो, और दूसरे वाले में हमको सारा डेटा जो डालना है वो दूसरे वाले में डालना है, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा X11, ठीक है। इस X11 में हम यूज़ करने वाले हैं, पहले इसका स्टाइलिंग कर देते हैं हल्का, ठीक है। सॉरी, स्टाइल इक्वल टू, हाँ, ये इनलाइन स्टाइल ऐसे होता है कि स्टाइल का टैग लिए और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, अब इसके अंदर लिखाता है JSX, नॉट CSS, JSX, जावा स्क्रिप्ट कास्केड स्टाइलिंग, शायद ये फुल फॉर्म होता होगा। तो बैकग्राउंड इसको चाहिए, मेरे BSc के बैकग्राउंड चाहिए थोड़ा सा रेड, अभी एक स्टार्टिंग डाल देते हैं देखने के लिए, ठीक है। और कोई कलर इंपोर्ट तो हुआ हुआ है नहीं, तो कलर इंपोर्ट करते हैं। रेड, रेड दे दो भाई 500। इसका जो भी साइज डालेंगे, इसका जो भी साइज डालेंगे वही साइज आएगा इस, ये मतलब इस खड़े लाठी का वही साइज आएगा, ठीक है। जितना मैं पिक्सल डालूंगा ना, इतना ही बड़ा ये होगा, ये लाठी हम दिखलाना चाहेंगे, ठीक है, ये वाला, ये वाला। इधर देखते हैं, अभी तक कुछ आया नहीं। अच्छा, पहले डालने दीजिए पूरा। इसमें दो हेडर आएगा, ठीक है। तो हेडर इसमें डालने के लिए मटेरियल में टाइपोग्राफी यूज करते हैं, ठीक है। तो टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी, अब इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो भी है सब प्रॉप्स है, प्रॉपर्टी कहते हैं, कंपोनेंट का बहुत सा प्रॉपर्टी होता है, जैसे टेक्स्ट का होता था ना, कई कलर हम लोग करते थे HTML CSS में, उसी तरीके से इसमें एक वेरिएंट दे दिया है, एक वेरिएंट का मैपिंग दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे बस, और क्या, बॉडी, बॉडी 1 से, और कंपोनेंट दे देंगे इसमें H6, ठीक है। और यहाँ पे मेरा केस का टाइटल जाएगा ऐसे, न्यू केसेस हो गया, ठीक है। और सब चीज़ हमको सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में डालने के लिए अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और अब हमको चाहिए एक और नीचे, इसका वेरिएंट हमको थोड़ा बड़ा चाहिए इसका टेक्स्ट, इसी के लिए इसका वेरिएंट रहेगा मेरा H6, लेकिन कंपोनेंट हम डाल देंगे H2, अलाइन सेंटर रहेगा, और इसमें थोड़ा, इसमें जाएगा नंबर, ये 2 3 4 5 6, ठीक है। लेट्स चेक इनटू द ब्राउजर, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ओ वाओ, थोड़ा स्पेसेस का कमी हो गया, ठीक है। हमको लगता है कि हम
अच्छा, कार्ड के अंदर डायरेक्ट बना देंगे, तो कार्ड के अंदर डायरेक्ट नहीं बनाना है, इसके अंदर एक और चीज़ लेना है, कार्ड कंटेंट, जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप। ठीक है, इस कार्ड कंटेंट को हमने लिया और ठीक है, क्या दिक्कत हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको इंपोर्ट करना, चलो इंपोर्ट हो गया और हम यहाँ पे देख सकते हैं अपना, ये कुछ ऐसा लग रहा है ब्यूटीफुल केसेस में। ठीक है, और थोड़ा बड़ा चाहिए शायद, हाँ और बड़ा चाहिए। तो न्यू केसेस का थोड़ा कलर चेंज करेंगे, कलर इज इक्वल टू टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, ठीक है। और इसमें थोड़ा स्पेस और देना, नीचे स्पेस भी देना है, गटर बॉटम, गटर बॉटम। ये जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट कंपोनेंट, ठीक है, आप मटेरियल यूआई पे टाइपोग्राफी के एपीआई में जाके इसका सारा प्रॉप्स देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हमको थोड़ा और बड़ा करना है, S3 कर लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट यहाँ हम S1 कर लेते हैं, ठीक है, S2 रहने दो, S3 से काम चलाओ, नहीं हो रहा चेंज, सेव नहीं हुआ, शायद बड़ा ज़्यादा हो गया, S5 चलेगा, चलो देखते हैं, H4 पक्का, लास्ट टाइम, अरे मुझे याद नहीं है मैंने उसमें क्या डाला था, जो भी है ठीक है, ठीक है, एक अच्छा लग रहा है, और यही इसको, इसी को हमको मल्टीपल बार मैप करना है, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कैसे होगा वो भी देखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो कंपोनेंट है, जो ग्रिड वाला ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसी को मैप करना पड़ेगा। अब उसको करते हैं, उसके लिए पहले हमको अब डेटा चाहिए, डेटा के लिए हमको एपीआई कॉलिंग करना पड़ेगा। तो एपीआई कॉल करने के लिए हम लोग एसआरसी फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं एपीआई कॉल्स के नाम से, ठीक है, इसमें एक फाइल बनाएंगे हम, कुछ भी नाम दे देते हैं, COVID-19 अरे सीके ट्रैकर एपीआई, ठीक है, डॉट जेएस। अब पहले सबसे पहले एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सियोस, ठीक है, एक्सियोस का 3-4 ठो रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे एक्सियोस डॉट गेट, 3-4 मेथड होता है, गेट होता है, एक पोस्ट होता है, एक अपडेट होता है, और एक डिलीट होता है, ये सारे मेथड्स एक्सक्यूज के होते हैं। तो हमको इस सब से काम नहीं है फिलहाल, हमको सिर्फ काम है गेट से। तो एक फंक्शन हम बनाएंगे, कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम देते हैं एक फंक्शन हम लोग के बिहाफ में कॉल करेगा उस एपीआई को, अभी हम बता रहे हैं किस एपीआई को, सॉरी ऐसे कीजिए, अच्छा ठीक है। अब इसमें हम इस चीज़ को कॉल करेंगे, ठीक है, गेट, और हमको यहाँ पे गेट जो मेथड है चाहता है एक यूआरएल स्ट्रिंग चाहता है, तो यूआरएल हमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये समरी, यही मेरा समरी लेने का यूआरएल है, यहीं से सारा डेटा फेच होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो वो जेसन फॉर्मेट में यहाँ अच्छे फॉर्म में आएगा, ठीक है, और इस चीज़ को यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, ये फंक्शन मेरा बन के तैयार। इस फंक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे हम, बॉडी कंपोनेंट में अंडर द यूज इफेक्ट चला के देखेंगे डेटा क्या क्या आया, ठीक है, यूज इफेक्ट फंक्शन चला के, यूज इफेक्ट एक फंक्शन है जो कि देगा कॉल बैक, कॉल बैक में हम इसको ये दे देंगे, इसको इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट लेने के लिए सबसे पहले
अच्छा यहाँ से एक्सपोर्ट किए हैं, नहीं किए, कहाँ से देगा, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए और यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। आ गया मेरे भाई, आ गया, इसको हटाओ, सेव करते हैं। और सिर्फ कॉल कर देने से नहीं होगा, ये एक असिंक्रोनियस कॉल है, ठीक है, असिंक्रोनियस फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा हमको प्रॉमिस। हमेशा प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हमको देन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, तो हम यूज़ करेंगे, देन से भी कर सकते हैं, चाहे असिंक अवेट करके भी कर सकते हैं, तो यहाँ देन से ही करते हैं। देन एक लेता है कॉल बैक फंक्शन जिसमें होगा डेटा एज ए पैरामीटर, ठीक है, और इस डेटा को पहले कंसोल कर लेते हैं। पहले इस डेटा को देख लेते हैं कि डेटा में आया क्या है। हमारे डेटा में आ रहा है क्या, इतना सारा ऑब्जेक्ट, हमको मतलब है डेटा से, ठीक है, और डेटा में जितना ग्लोबल कंटेंट है इससे, ठीक है, तो ये बता रहा है कि लास्ट कब अपडेट हुआ है, ये डेट बता रहा था, इससे दिक्कत नहीं है, हम लोग को चाहिए ये चीज़, सारा सारा का सारा 6 आइटम चाहिए। तो अब इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना, डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले हमको डेटा से डेटा डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उससे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो पहले ये करते हैं, डेटा से हम करेंगे डेटा डिस्ट्रक्चर, हो गया। अब इस डेटा से हमको डिस्ट्रक्चर करना है ग्लोबल, ठीक है, और ग्लोबल को यहाँ कंसोल करके पहले देख लेते हैं। लेट्स सी क्या आता है हम लोग के पास। वो आ गया, ये जो डेटा जो फेच हुआ है, ये वाला डेटा, ठीक है, इस डेटा को जो फेच हुआ है एपीआई से हमारे, इसको हम पहले अपने बॉडी कंपोनेंट के एक स्टेट में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो स्टेट में स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट एक फंक्शन है जो कि एक लेता है इनिशियल स्टेट की क्या स्टेट होगा, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट यहाँ से आप देख लीजिए, तो ये क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो जो आ रहा है सिर्फ हम लोग वही लेंगे, ठीक है, नहीं तो डेटा ऑब्जेक्ट मतलब कि डेटा टाइप बदल जाएगा ना। तो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका इनिशियल एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये रिटर्न करता है हम लोग को दो, मतलब दो वेरिएबल रिटर्न करता है, ठीक है, एक एरे में। तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट एक मेरा GLOBAL ग्लोबल केसेस हो जाएगा, ग्लोबल केस हो जाएगा, एक मतलब ये स्टोर करेगा सारा वेरिएबल में ऑब्जेक्ट को ये, और एक इसका सेटर मेथड आता है, एक गेटर मेथड एक सेटर मेथड। 100 बात की एक बात, अगर हम इसको यहाँ पे कंसोल करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कंसोल करेंगे इसको, तो ये मेरा मेथड सारा सेट होके इसमें बताएगा। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो यहाँ पे हम, ठीक है, इसको कंसोल कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं ये कर्ली ब्रेसेस, पहले यहाँ फंक्शन पेस्ट कर देते हैं, फिर इसको अंदर नीचे कंसोल करवा लेते हैं इधर, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे डेटा ये अभी के लिए, ओके। तो इसको पहले चेक करते हैं, ठीक है। डेटा जो है इतना सारा कॉल हो गया यूज स्टेट, अच्छा इसका भी उपाय लगाते हैं। पहले आप इस डेटा को देख लीजिए, ठीक है, पहले बार एंटर हुआ तो खाली हुआ, यूज इफेक्ट डिटेक्ट करता है चेंजेस को, तो एपीआई जब मेरा कॉल हुआ तो ये खाली था, तब तक डिस्ट्रक्चर करके डेटा आ गया, ठीक है। और इस डेटा को इसमें मतलब ग्लोबल वाले डेटा को इस वेरिएबल में चला डाल दिया गया, ठीक है। तो वेरिएबल आने के बाद इस पूरे स्टेट में एक चेंजेस आए, ये अभी एम्प्टी है, भर गया, इसी के लिए यूज इफेक्ट 3-4 बार चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हम बूलियन वैल्यू लगा लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू हम डाल देते हैं फेच, नाम रख लेते हैं फेच, ठीक है, FATCHE, सॉरी फेच, और इसका जो वैल्यू है उसको इनिशियली फॉल्स कर देते हैं, FALS फॉल्स, ठीक है, फॉल्स कर दिया।
और करना ये है यहाँ पे कि यूज इफेक्ट में इसको तभी चलाइए जब इसका स्टेट फॉल्स हो। ठीक है, मतलब कि फेच अगर मेरा फॉल्स है तब ही चलाइए, कहने का ये मतलब है। ठीक है, और इसको चलाने में हम यहाँ पे सेट फेच कर देंगे ट्रू। ठीक है, एक बार ट्रू होने के बाद ये बार बार नहीं चलेगा। लेट्स चेक, दोबारा चला लेते हैं। बस इतना ही बार चला, दोबारा नहीं चला। ठीक है, तो ये डेटा को अब हमको हू बहू जैसा डेटा है वैसा ही मैप करना पड़ेगा। तो एक बार कॉपी कर लेते हैं और हाँ, इसका टाइटल और ये दोनों करके मैप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका नाम कुछ और आ रहा है, न्यू कन्फर्म, न्यू डेट, टोटल कन्फर्म ऐसे, लेकिन हमने जो किया है वो कुछ ऐसा किया है, न्यू कन्फर्म को न्यू केसेस किया है, टोटल को टोटल केसेस किया है, स्पेस देके। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे करेंगे तो ये देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो है इसको उठा लिया, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और ये जो मेरा सेट मेथड है जिसमें हम ग्लोबल सेट कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, इस पे पहले यहाँ के हम कमेंट करते हैं सारे, इसको इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ग्लोबल में ग्लोबल ना डाल के हम एक ऑब्जेक्ट डालते हैं, कि मेरा ऑब्जेक्ट है, इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे सारा केसेस को लिख लेते हैं की वैल्यू पेयर पे। तो यहाँ पे हम पहले डालेंगे, सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, न्यू केसेस, न्यू केसेस, साइड न्यू केसेस मेरा ये होगा, और न्यू केसेस इस टू अगर करेंगे तो न्यू केसेस में हम करेंगे यहाँ पे इसको ग्लोबल डॉट न्यू केसेस को। ये ग्लोबल वहाँ पे मेरे मिल रहा है और यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लिया 3-4 बार और बस करते चले गए। और यहाँ कॉमा भी जाएगा मेरे भाई। न्यू डेट्स के बाद नहीं, जैसा सीक्वेंस डालेंगे वैसा ही सीक्वेंस आपको मैप होके मिलेगा। ठीक है, तो न्यू केसेस के बाद मेरा सीक्वेंस है टोटल केसेस का। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल केसेस डालेंगे, न्यू केसेस के बाद टोटल केसेस, और टोटल केसेस का टोटल कंफर्म होता है ग्लोबल में। ठीक है, और इस चीज़ को फिर से हम 2 बार मैप किए, केसेस ख़त्म मेरा। अब मैं बता रहा हूँ रिकवरी के बारे में। तो पहले न्यू रिकवरी बताएंगे, क्या बताएं, न्यू केस टोटल केसेस के बाद न्यू डेथ है, टोटल डेथ है। ठीक है, तो चलो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। न्यू रिकवरी बताएंगे और टोटल रिकवरी बताएंगे। टोटल रिकवरी बताएंगे, तो टोटल रिकवरी के लिए ये है, और न्यू रिकवरी के लिए ये है, और 2 और डेथ्स के लिए अलग। तो न्यू डेथ्स और टोटल डेथ। टोटल डेथ, ठीक है, तो न्यू डेथ में हमको यहाँ पे न्यू डेथ डालना है, और टोटल डेथ में हमको टोटल डेथ डालना है। ठीक है, बाकी का सारा लफड़ा झंझाल डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया और यह मेरा सेव हो गया। अगर अब हम चाहे तो स्टेट को कंसोल जब हम करेंगे यहाँ पे ग्लोबल, ग्लोबल तो मेरा ऐसा ही जो डेटा आ रहा है वो दिखेगा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरे हु बहू ऐसा का ऐसा ये वैल्यू पेयर में डेटा आ रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको क्लटर हटाते हैं, रिलोड करते हैं।
ठीक है। तो पहले ग्लोबल केसेस मेरा खाली आ गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे केस मेरा ग्लोबल केस आया, हूबहू न्यू केस इतना है और सब चीज़ ऐसा है, ठीक है। परफेक्ट एंड फाइन, दो दो चार और दो छः, न्यू डेट सुपर नीचे। कुछ गड़बड़ है भाई, देखते हैं क्या गड़बड़ हो सकता है। ये जो स्पेस है इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी स्पेस दे दो, काहे रो रहा है। सबको स्पेस मिल गया। चलिए अब करना है क्या कि इसको हमको इसमें मैप करना है। तो मैप करने के लिए जहाँ पे मेरा ग्लोबल केस कंसोल हो रहा है, यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पे हम करेंगे कि है तो ये मेरा स्टेट जो है ग्लोबल इस केसेस, ग्लोबल केसेस केस जो है, सॉरी केसेस करना, CASES, ठीक है। तो ग्लोबल केसेस जो मेरा है यह है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैप होगा ऑब्जेक्ट में नहीं, वो होगा एक एरे में। जब तक ये एरे नहीं रहेगा तो हम इसको मैप नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे एक मेथड चलाना पड़ता है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज, ठीक है, जो कि एरे में रिटर्न, एक ऑब्जेक्ट को एरे में रिटर्न करता है विथ की एंड वैल्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज एक फंक्शन है, इस फंक्शन में हमको डालना है ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने डाल दिया ऑब्जेक्ट, और ये हमको रिटर्न करेगा एक एरे। तो उस एरे में हम लोग मैप कर लेंगे। मैप एक मेथड है जो कि लेता है एक फंक्शन, ठीक है, आइटम, और आइटम को हम पहले कंसोल कर लो। यहाँ से ये कंसोल हम हटा रहे हैं और ये भी कंसोल हट गया, ठीक है। उस एरे को हमने ऐसे इस फॉर्म में, डेटा मेरा आ गया, ठीक है। न्यू केसेस का मतलब इतना, और बस इसको मैप करना है, ठीक है। अब आप देखिए इस चीज़ को हमको ऐसे मैप करना है, मतलब यहाँ पे न्यू केसेस ऐसे आएगा और उसका केसेस में वैल्यू ऐसे आएगा, ठीक है। तो कार्ड मेरा तैयार है और बस अब मैप करना है। लेकिन अब मैप करने के लिए बार बार इस कार्ड को हमको रेंडर करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। बार बार इस कार्ड को हमको मल्टीपल टाइम रेंडर करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करते हुए हम इस चीज़ को देख लेते हैं, इसमें वैल्यू क्या क्या डायनेमिकली आ रहा है। तो डायनेमिकली वैल्यू दो ही आ रहा है, एक केसेस और एक मेरा, मतलब एक टाइटल और एक वैल्यू। करने का मतलब की भी बोल सकते हैं और वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो कि ये रिटर्न करेगा यही, और इसको हम मतलब एक्सट्रैक्ट करके रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बनाने के लिए, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पे एक हम कॉमन फोल्डर बनाएंगे, कॉमन कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। ये कॉमन कंपोनेंट जो रहेगा इसमें एक हर, मतलब ये कॉमन कंपोनेंट रहेगा, सारा जो कॉमन पूरा ऐप में कंपोनेंट है वो यहीं में बना हुआ रहेगा, और क्या, ठीक है। तो इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से पहले, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, और ये रेंडर डिस्प्ले कार्ड, ठीक है। ये रिटर्न करेगा हमको एक कंपोनेंट, इसको ये वाला ब्रैकेट देना, ठीक है। और यहाँ पे सब चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा फिर से। इससे ये भी फ़ायदा है कि जो हम लोग का ऐप कंपोनेंट है उसका वेटेज थोड़ा हल्का हो जाएगा, ठीक है। जो उसमें ज़रूरत का चीज़ नहीं है उसको झेलने की आवश्यकता नहीं है। और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद अब क्या करना है कि इसमें चीज़ जो डायनेमिकली आ रहा है उसको देखना है, ठीक है। एक मेरा टाइटल आ रहा है डायनेमिकली, डायनेमिकली डेटा डालने के लिए यहाँ पर डालना पड़ता है टाइटल, टाइटल, और यहाँ पर डालना पड़ेगा वैल्यू, या आप कह लीजिए इसको हम कर देते हैं की, और नीचे वाले को वैल्यू कर लेते हैं, और ये डेटा इस फंक्शन के पैरामीटर से आएगी, ठीक है। तो
ये ले रहा है की ले रहा है और वैल्यू ले रहा है, दो पैरामीटर फिलहाल ले रहा है और आगे देखते क्या लेगा। सॉरी, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे मैप कर दीजिए, हेडर कंपोनेंट काटो, कंट्रोल पी बॉडी कंपोनेंट, बॉडी कंपोनेंट में आई के कंसोल के जगह जो आइटम मेरे मिल रहा है उस आइटम का सेटिंग करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे रिटर्न होगा मेरा ये फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया जाए, इंपोर्ट हो गया। ये दो चीज़ ले रहा है की और वैल्यू, ये भाई की पे हो जाएगा इसमें ITEM आइटम, और उसका जीरो वाला जो था वो टेक्स्ट था, मतलब टाइटल था, तो जीरो। और वैल्यू जो हो जाएगा मेरा, वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 1। एरे के प्रॉपर्टीज को ऐसे ही एक्सेस करते हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पे रोएगा। अब आप बोलिए क्यों? क्योंकि इसके पास एक इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टी ना हो गया। इंडेक्स के लिए यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करते हैं, की वैल्यू और स्लैश INDEX, इंडेक्स इक्वल टू आई, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा कॉमन कंपोनेंट था, और यहाँ पे हम लेते हैं इंडेक्स INDEX इंडेक्स, और यहाँ लेते हैं आई, की इक्वल टू आई, सॉरी ये की इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। लेट्स चेक इनटू द ब्राउज़र। हम लोग अब फिंगर क्रॉस करते हुए प्रे करिए आ जाए। कुछ नहीं आया तो यार, पहले सबको सेव करो, सेव ऑल। बॉडी कंपोनेंट सेव नहीं किए, वाओ। अब ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ आ रहा है, डेटा नहीं आ रहा है। न्यू केसेस टोटल, अच्छा नाम तो आ रहा है ना सही, न्यू केसेस टोटल केसेस, न्यू केसेस टोटल केसेस, रिकवरी टोटल रिकवरी, ठीक है। डेटा नहीं आ रहा है ना, तो जब नाम आ गया तो डेटा भी आ जाएगा। 0 और 1, शायद 1 देने में मेरे से गलती, ओ हो आइटम नहीं होते, ठीक है। क्या 1 क्या ठीक है, डेटा भी आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये डेटा को थोड़ा अच्छा स्पेसिंग भी चाहिए, तो स्पेसिंग को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। रीड कंटेनर SPACING, स्पेसिंग जो है हमको दे दो 8 पिक्सल की सब तरफ से, ठीक है। ये हम लोग को एक स्पेसिंग मिल गया, और ऊपर से हम लोग को थोड़ा नीचे भी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर से नीचे लेने के लिए एक इस पूरे ओवरऑल को एक हम रैपर में रैप कर देते हैं, जो कि होगा मेरा बॉक्स। ये ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब ब्लॉक लेवल कंपोनेंट है, जो कि हम लोग को हेडिंग मार्जिन देने में बहुत आसानी हो जाता है। इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करना पड़ता है इसके लिए। बूटस्ट्रैप यूज़ किए होंगे तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। एम्प्टी मतलब मार्जिन टॉप इक्वल टू, इसका एक का मतलब होता है 8 पिक्सल, ऊपर से हमको 2 दे दीजिए भाई, ठीक है। ऊपर से 2 दे दीजिए, तो ये क्या होगा, हेडर और इसके बीच में जगह बना देगा, ठीक है। और अगल बगल से हमको MR भी दीजिए 2 और ML भी दीजिए 2, ठीक है। बस सब जगह से सुकून हवा। चलिए अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। चेंज क्या करना है, ऐसा कलर और ये वाला कलर, ठीक है। तो उसके लिए करना पड़ेगा कि थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब ये डिस्प्ले कार्ड में हमको टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर जो है, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर डायनेमिकली डालना है, ठीक है। तो डालते हैं, आइए। हाँ, कलर तो यहाँ डाला ही नहीं था, ठीक है।
तो यहाँ स्टाइल डालेंगे कलर डालने के लिए, इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, कलर हम यहाँ पे डालने चाह रहे हैं, फिलहाल प्राइमरी डाल देते हैं, चाहे हम डाल देते ब्लू। चेक करने के लिए कलर इक्वल टू कलर ले लो। ठीक है, ये टेक्स्ट कलर इसको ऊपर से मिलेगा, इंडेक्स के बगल में टेक्स्ट कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर भी टेक्स्ट कलर। काम करते कलर ही रंग देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे सोचने वाली बात है, सही बात। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा वाइज हम डेटा वाइज चेक करके, मतलब कि बॉडी कंपोनेंट में हम डेटा वाइज चेक कर करके कि इसका केस क्या है, मतलब कि रिकवरी है तो ग्रीन लगाएंगे, डेथ है तो रेड लगाएंगे, केस है तो ब्लू लगाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे चेक कंडीशनली चेक करके यहाँ पे डेटा लगाएंगे। ठीक है, कलर डालेंगे किस में, कलर हम लोग डालेंगे इस चीज़ में, डिस्प्ले कार्ड में, क्योंकि ये इंडेक्स के साथ साथ कलर भी ले रहा है ना। इसके कलर को हम लोग डायनामिकली डालेंगे किस बेसिस पे, ये आइटम के बेसिस पे। ठीक है, आइटम हम लोगों ने अभी देखा कि न्यू केस है। ठीक है, न्यू केस है, टोटल केस है, तो इस आइटम को चेक कर लेंगे। अगर टोटल केस है तो मेरे ये कलर दे दीजिए, न्यू केस है तो कुछ और कलर दे दीजिए। ठीक है, तो कलर्स देने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं, मटेरियल यूआई पे चलते हैं और यहाँ कलर्स देखते हैं। ठीक है, कलर्स देख लेंगे, हमको आपको पता चल रहा है कलर्स आ कहाँ से रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सारा कलर है। ठीक है, हम यूज़ करने वाले हैं ब्लू, ब्लू रेड यही सब यूज़ करेंगे। तो सारा कलर्स जो है ना यहीं पे से इंपोर्ट होता है। आप चाहे तो यहाँ पे मटेरियल यूआई पे कलर्स आके सारे कलर्स को यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स मूव हेयर। ठीक है, इस कलर को डायनेमिकली डालना है हमको, किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, न्यू केसेस के बेसिस पे, टोटल केसेस के बेसिस पे। तो कलर्स के साथ ये होना है कि कलर्स को हम लोग इस आइटम के इस वैल्यू पे यहाँ जो आइटम का वैल्यू आ रहा है 0 पे, कहने का मतलब ये न्यू केसेस ये सब वाला। ठीक है, इस पे डायनामिकली हम लोग को रेंडर करना है कलर। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम कलर्स को यहाँ पे फिर चेक करते हैं कि ये जो आइटम्स डॉट जीरो है, कंट्रोल सी, पहले इसको जगह बना लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे आइटम डॉट ज़ीरो अगर मान लीजिए मेरा न्यू केसेस है, तो आप कलर जो है वो रिटर्न कर दीजिए ब्लू। ब्लू अभी मैंने दिखलाया आप लोगों को कहाँ से ब्लू इंपोर्ट हो रहा है, ब्लू इंपोर्ट हो रहा है मटेरियल यूआई से। नहीं तो अदरवाइज फिर से आइटम डॉट इसको आप चेक कीजिए, अगर ये ट्रू होगा तो ये रिटर्न हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये ये चीज़ चेक करना है कि न्यू केसेस है तो टोटल केसेस है कि नहीं। अगर टोटल केस रहेगा, न्यू केसेस है तो आप ब्लू रिटर्न कीजिए, अदरवाइज चेक कीजिए कि आइटम का टोटल केसेस है। टोटल केसेस अगर है तो फिर आप रिटर्न कीजिए ब्लू ही रिटर्न कर दीजिए। नहीं तो आप इसको एक काम कीजिए, फिर से चेक कीजिए कि अब क्या है। एक काम करते हैं, इसको सबको पहले रूम बना लेते हैं। तो आइटम का टोटल केसेस अगर है इक्वल इतना है तो ब्लू रिटर्न कीजिए, अदरवाइज आप आइटम डॉट आइटम इक्वल टू आइटम को फिर से चेक कीजिए। ये अगर इसके बराबर है, न्यू रिकवरी के बराबर है, तो रिटर्न कीजिए ग्रीन 500। और फिर इसका एक पट्टीदार को भी चेक कीजिए ग्रीन, अदरवाइज आप इसको फिर से चेक कीजिए। चलिए, न्यू रिकवरी को हटा के टोटल रिकवरी, तो ग्रीन रिटर्न कीजिए, तब भी ग्रीन 500 रिटर्न कीजिए। और नहीं तो अंत में जो डेथ वाला बच गया उसके लिए हम रिटर्न करवाएंगे रेड 500। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। आइटम डॉट जीरो मतलब जो इसका की है, की ये कौन है, ये ये वाला न्यू केसेस, ये सब जो है
अगर न्यू केसेस रहेगा तो ब्लू देना है, अदरवाइज इसका आइटम को फिर से चेक करना है। टोटल केस है तब भी ब्लू देना है, ठीक है। और उसी तरीके से आइटम डॉट रिकवरी, ये टनली ऑपरेटर करते हैं शायद इसको, हाँ टनली ऑपरेटर ही करते हैं। तो इससे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इफ और इल्स लगाने का कंडीशन इसमें नहीं है। तो इसको सेव करते हैं और रिजल्ट हम लोग देखते हैं, होप सो सही हो। अब क्या हो गया, लोड किया, क्रॉसिंग माई फिंगर्स, कलर क्यों नहीं आया यार। अच्छा लगता है, सेव पूरा करना पड़ेगा, सेव है, ओके कोई बात नहीं। लाइव डिबगिंग करता हूँ, इसको मैं कर दिया कमेंट और यहाँ कर देता हूँ रेड, मान लीजिए कि हमको रेड दे दीजिए, तो देखते हैं सब आना चाहिए ना। कलर आ रहा है कि नहीं, लगता है कलर इसके पास पहुँच नहीं रहा है। कंपोनेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, कलर्स है, कलर्स, कलर है, कलर्स नहीं है। अब ये आ जाएगा, यो आ गया। अब इसका थोड़ा लेटर थोड़ा बेकार लग रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। फिर से चलिए रेंडर डिस्प्ले में, कंपोनेंट यूटिलिटीज में, और यहाँ पे नीचे वाला वैल्यू का कलर जो ये H4 है ना, इसको हम कर देते हैं S3 वेरिएंट, ठीक है। इससे इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आजा भाई, और छोटा चाहिए। ठीक है, तो कलर भी ठीक है, ये भी ठीक है। और इसमें लगाना है एक हेडर, ये ग्लोबल स्टेटस का। तो ग्लोबल स्टेटस का हेडर लगेगा ऐसे, यहाँ पर हम जाएंगे बॉडी कंपोनेंट पे, और ये मेरा ओवरऑल ग्रिड हो गया, ये ग्रिड हो गया इसके लिए। और यहाँ एक ग्रिड लगा देंगे हम, एक और मान लीजिए यहाँ एक हम लगा देते हैं, ग्रिड ही लगाएंगे यार आईडी। टाइपोग्राफी, हेडिंग डालना है, वेरिएंट हो जाएगा मेरा H6, कलर हो जाएगा मेरा प्राइमरी, करके देखते हैं, कटर बॉटम इक्वल टू ट्रू, बॉक्स हैज नॉट क्रॉसपॉन्डिंग, अरे यार बॉक्स का तो है, तो क्या हो गया, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम डालेंगे सब 12, और यहाँ पे डाल देते हैं ग्लोबल, ग्लोबल स्टेटस, कंट्रोल एस किए और इसको चेक किए, ठीक है। ग्लोबल स्टेटस आ गया, एक मार्जिन बहुत सा अच्छा सा, मार्जिन अच्छा सा, ठीक है। अब इसको रोल अप करना है, तो राउंड अप करना, जैसे कि ये रिलोड होता है तो राउंड अप होता है, ये राउंड अप होता है। तो राउंड अप होने के लिए एक पैकेज आता है, रिएक्ट, रिएक्ट काउंट, रिएक्ट काउंट अप, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ टर्मिनल में आते हैं, एक और टर्मिनल खोलते हैं और इसको वी कर देते हैं। जब तक ये रिलोड हो रहा है तब तक इसके हम इसका बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग को दिख रहा होगा कि जैसे कि रिलोड होता है तो एक स्पिनर आता है, थोड़ा लेट रहता है तो लोडिंग स्टेट में, ठीक है। तो वो कैसे डालें, तो ये मेरा मेन फोल्डर हो गया, ये मेरा मेन ये ऑब्जेक्टिव हो गया। कैसे करना है कि ग्लोबल डॉट केसेस जो मेरा जो ये दे रहा है, ये तो मेरे एक एरे ही प्रोवाइड करेगा, तो इसका एक लेंथ होता है, एरे का एक लेंथ होता है। क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले ही चेक कर लेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, इसका डॉट लेंथ जब तक है, मतलब लेंथ है, तो आप रिटर्न कीजिए ये वाला चीज़, मतलब ये पूरा का पूरा डिव, इसको उल्टा कर देते हैं कि जब लेंथ नहीं है तब आप रिटर्न कीजिए मेरा वाला ये बॉक्स,
और नहीं तो फिर आप ये रिटर्न कर दीजिए। कंट्रोल एस किया। अब ये बॉक्स में हम डालेंगे दो एलिमेंट अपना, एक टाइपोग्राफी और दूसरा एक स्पिनर। ठीक है, टाइपोग्राफी इसका रहेगा वेरिएंट, VARIANT वेरिएंट। वेरिएंट रहेगा इसका बॉडी वन रहेगा, और कलर रहेगा टेक्स्ट सेकेंडरी। और इसमें लिखना है LOADING लोडिंग ग्लोबली स्टेट। और यहाँ पे एक मेरा जाएगा सर्कुलर स्पिनर, सर्कुलर प्रोग्रेस बार, एक कंपोनेंट है मटेरियल UI का। ठीक है, इसका कलर हमको चेंज करना है, कलर हम कर देंगे इसका सेकेंडरी कर देते हैं। अब ये चीज़ ओवरऑल जो ये चीज़ है, ओहो क्या हो गया, चलो ठीक है। ये ओवरऑल जो चीज़ है इसको हमको रखना है, मतलब कि कॉलम वाइज रखना है। ठीक है, और सब चीज़ को अलाइन सेंटर करना। सबसे पहले तो ये टेक्स्ट को हम अलाइन सेंटर कर ले, लाइन सेंटर कर ले, और जो ये बॉक्स का हम स्टाइलिंग कर देते हैं। अब तो स्टाइल डिस्प्ले जो है मेरा कर दीजिए फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको सेंटर कर दीजिए, और अलाइन आइटम जो है उसको भी सेंटर कर दीजिए। डिस्प्ले फ्लेक्स की फ्लेक्स डायरेक्शन जो है उसको करना है COLUMN कॉलम। और इसको हमको चेक करने के लिए इसको ये हटाना पड़ेगा, और ये बॉक्स थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि इसका हाइट और विड्थ सेट है नहीं, इसमें हाइट और विड्थ है नहीं, इसी के लिए इसका थोड़ा हाइट देना पड़ेगा। हाइट कम से कम दे दीजिए 200 पिक्सल, 250 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको चेक करते हैं। इधर आ रहा है, तो ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका विड्थ ही नहीं है। देखिए विड्थ आप देख सकते हैं, विड्थ ही नहीं है, तो इसका विड्थ हमको देना पड़ेगा 100 पिक्सल, जो कि हम यहाँ पे दे देते हैं विड्थ इसका 100 पिक्सल। विड्थ इसका देना पड़ेगा 100%, सॉरी 100 पिक्सल नहीं 100%। ठीक है, और हाइट जो हमने दिया है ना इसको 250 थोड़ा ज़्यादा है, 200 ही ठीक रहेगा। और इसके बीच में थोड़ा स्पेस, BR लाइन ब्रेकर। ठीक है, लेट्स चेक, एक नंबर, चलो ठीक। अब इसका ये हटा देते हैं, यहाँ पे ये डाल देते हैं। चलो काम खत्म। एक बार रिलोड करके देख लो। अब सिर्फ काउंट अप ही करना है ना, तो काउंट अप के लिए हमको देखना पड़ेगा। हाँ, काउंट अप के लिए ये वाला चीज़ यूज़ करना है। ये काउंट अप को इंपोर्ट कीजिए, और एक इंड और एक ड्यूरेशन डालने से इसका ये एनिमेशन आ जाएगा। बहुत अच्छा ये है, लाइब्रेरी है। ठीक है, तो काउंट अप मेरा पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। काउंट अप फालतू चीज़ को यहाँ से हटा दिए। काउंट अप को इंपोर्ट करने के लिए हमको करना पड़ेगा इंपोर्ट काउंट अप फ्रॉम गेट काउंट अप। ठीक है, ये जो काउंट अप है, स्पेलिंग एक बार देख लें। काउंट अप है तो यू बड़ा करना है इसको। ये जो काउंट अप है इसको मेरे को लगाना है वैल्यू के पास। स्टाइल वैल्यू कहाँ गया मेरा वैल्यू, ये वैल्यू जो है यहाँ पे। और इसका क्या प्रॉपर्टी था, इसका दो तीन प्रॉपर्टी होता है। स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड और ड्यूरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट भी देख लेते हैं, यहाँ पर डालेंगे स्टार्ट। स्टार्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट हमको करना है 0 से, कि आप 0 से स्टार्ट कीजिए। एंड करना है हमको, एंड करना है जहाँ तक आइटम 1 है तब वहाँ तक।
ये आइटम को उठा के इसमें डाल देंगे और ड्यूरेशन डाल देंगे। ड्यूरेशन में डाल देंगे 2 सेकेंड दे दीजिए, 2.2 सेकेंड दे दीजिए। चेक करके देखते हैं। वाह, ऑल थिंग्स वर्क्स वेल, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा से काम कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का हेडर सेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को सिर्फ ये मैप बनाना है, इसको बनाने के लिए देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, इस फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे चार्ट जेएस पे, chartjs.org पे, और इसका वर्जन खोलेंगे हम लोग 2.9.0। लेटेस्ट अभी चल रहा है 3.2.1, लेकिन 2.9.4 खोलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले ही दिया हुआ है कि चार्ट ऐसे बनता है। एक कैनवास डालना है जहाँ पे आपको चार्ट चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये फंक्शन को कॉल कर देना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला ग्रिड बनाते हैं, उसके बाद इस चीज़ को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ इस ग्रिड पे। ये मेरा मेन कंटेनर है बॉडी का, और यहाँ पे हम बना रहे हैं अपना ग्राफ के लिए नया ग्रिड। ग्राफ ग्रिड, ठीक है, यहाँ फिर से हम एक कंटेनर ले लेते हैं, ग्रिड, और कंटेनर को पहले रैप कर देते हैं बॉक्स में, नहीं तो ये दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। कौन दोनों? ये ऊपर का ग्रिड है, ये वाला ग्रिड। इस ग्रिड के अंदर सबसे पहले लेना है एक हेडर। हेडर जो हम ऊपर ले हैं यहाँ पे। ठीक है, हेडर ये वाला, और इसका कलर भी हमको ये प्राइमरी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम बदल के करेंगे कुछ और। स्टाइल कर दिए, और सी ओवल और कलर इक्वल टू डाल देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सेव करते हैं, और ये वाला ग्रिड जो है इसको उठा लेते हैं, नहीं ये वाला। और इसमें ग्लोबल हटा के रीजनल डालते हैं, रीजनल स्टेटस। और यहाँ पे अब अपना ग्रिड जाएगा यहाँ पे किसका, ग्राफ वाला, ग्राफ कार्ड, ग्रिड आइटम एक्स एस इक्वल टू 12, एस एम इक्वल टू 12, और इसके अंदर एक कार्ड जाएगा। ठीक है, कार्ड के अंदर कार्ड कंटेंट, कार्ड कंटेंट आई थिंक दोनों को इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। और कार्ड कंटेंट में तो मेरा पूरा ग्राफ जाएगा, और यहाँ पे उसका थोड़ा हेडर जाएगा, तो हेडर में हम बॉक्स से बनाएंगे कि बॉक्स एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो कि डिफ्रेंशिएट करने में आसान होता है। ठीक है, स्टाइल इसको दे देने के लिए पहले इसमें हमको डालना पड़ेगा इमेज और टाइपोग्राफी जाएगा। ठीक है, जो कि लेगा SRC। इसमें भी वही है जैसा हम लोग यूज़ करते हैं HTML सब में, वैसा ही वही आएगा। इमेज के लिए कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक दिक्कत है कि बिना अल्ट के काम नहीं करता। इंपोर्ट में इमेज डालने से सबसे अच्छा तरीका है कि ये वाला, मेरा मान लीजिए एक इमेज है, हम यहाँ पे रखे हुए इंडियन फ्लैग का, इसको आप सबसे ऊपर टॉप पे इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, इंपोर्ट करने का तरीका है, और फ्रॉम बस ये जगह डालना आवश्यक है, इंडियन डॉट png, इंडियन फ्लैग डॉट png के नाम से इसको सेव कर लीजिए, और यहाँ से इसको ये लीजिए, कॉपी किए और SRC में डाल दिए। बेस्ट आर्ट ऑफ बेस्ट तरीका इमेज इंपोर्ट करने का। इंडियन फ्लैग डाल दिए, इसका एक स्टाइलिंग करना पड़ेगा। विड्थ जो होगा मेरा 40 पिक्सल होगा, और हाइट जो होगा,
इसके बगल में हमको चाहिए एक टाइपोग्राफी, पहले इमेज उसके बाद टाइपोग्राफी। वेरिएंट इसका हो जाएगा, वेरिएंट छोटा ही रहेगा तो body 1 वेरिएंट दे देंगे और कंपोनेंट दे देंगे इसका h6। ठीक है, इसमें कलर हमको लगता है कि हमको देना चाहिए, चलो स्टाइल आर्टिट्यूड डाल देते हैं। स्टाइल आर्टिट्यूड डाल दिए तो स्टाइल में कलर दे देंगे इसको, ब्लू ग्रे दे देते हैं। ब्लू ग्रे इंपोर्ट कर लेते हैं, ब्लू ग्रे कम से कम 700, और इसका लाइन हाइट देना पड़ेगा, लाइन हाइट देना पड़ेगा कम से कम 50 पिक्सल का, 50 पिक्सल का लाइन हाइट देना पड़ेगा। और आफ्टर दैट राइट द मेन मैटर, जो कि यहाँ लिखना है वो है INDIA इंडिया। ठीक है, अब ज़रूरी बात कि ये दोनों एक एलिमेंट, एक ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया होगा, तो ये दोनों को कंबाइन करने के लिए इसका हमको स्टाइलिंग करना पड़ेगा और रो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले बदलना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स बस, और इसमें हम पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग दे दीजिए, चाहे 1 दे दीजिए। लेट्स चेक, ये ऐसे आया। अच्छा ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा। इसको और स्टाइलिंग करते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस चाहिए। ठीक है, दोनों ग्रिड के बीच में स्पेस चाहिए, स्पेस देने के लिए ही हम यहाँ पे डाले थे बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम मार्जिन दे सकते हैं, यहाँ पे शांति से मार्जिन टॉप देना है 3, 3 नहीं तो 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, देखें बहुत अच्छा, ये इमेज आ गया, एक इंडिया भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मेन बारी है कि मेरे पास रेंडर करना है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ रेंडर करने के लिए सबसे पहले चार्ट.js कैनवास को ई कर दिए और बाकी कैनवास डाल दिए। इस स्क्रिप्ट को एक फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो ग्राफ रेंडर करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, इसे ही नीचे नाम देते हैं रेंडर ग्राफ, और इसमें वो सारा कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। कोड क्या है अभी हम बताते हैं। कोड में दिक्कत क्या हुआ, चार्ट.js इंस्टॉल कर लिए हैं, इंपोर्ट कर लीजिए और इसको सेव कीजिए। अब यहाँ से किस फंक्शन से माई चार्ट को रिटर्न भी करना, ये फंक्शन का एंड रिटर्न हो गया। और इस फंक्शन को सबसे पहले 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 हम यहाँ यूज इफेक्ट में कॉल कर लेंगे। चलिए लेट्स सी क्या होता है। पहले ये इंडिया आ गया, ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ इतना बड़ा रेंडर हो गया। चूँकि ये बार ग्राफ है और हमने यूज़ किया है लाइन ग्राफ, और ये वाला भी जो डेटा है मिलियन में है, तो इसको वाई एक्सिस का डेटा को कैसे हम लोग डिवाइड करके सिंक करेंगे वो भी बताते हैं। पहले इसको लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ग्राफ तो होने का हो गया है। अब ग्राफ को थोड़ा एनालाइज किया जाए तो ग्राफ में डेटा कैसे जा रहा है। डेटा का सेट जाना है इसमें एरे के रूप में। ठीक है, ऊपर लेबल जा रहा है और बैकग्राउंड कलर जा रहा है। तो जितना लेबल मतलब 3 3 6 गो डेटा का सेट है, तो 6 बॉर्डर का 6 बैकग्राउंड कलर है और 6 उसी तरीके से 6 बॉर्डर कलर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आप यहाँ पे डेटा सेट डालिएगा, तो या तो आप एक ही बॉर्डर का एक ही कलर डाल दीजिए बैकग्राउंड कलर में भी और बॉर्डर कलर में भी, नहीं तो आप जितना डाल सकते हैं मतलब पूरा फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। जितना कलर डालेंगे उतना कलर उधर आ जाएगा। लेकिन हाँ, जितना नंबर ऑफ यहाँ पे आइटम रहेगा उतना ही कलर डालिएगा, ना कम ना ज़्यादा, नहीं तो फिर एक ही को डालिए। ठीक है, तो ये हम अगर देखेंगे तो ये ग्राफ जो है डायनेमिकली क्या क्या चीज़ ले रहा है। ये लेबल ले रहा है, जो कि यहाँ हमको अभी जनवरी फरवरी डालना है इसके जगह पे।
आप देख सकते हैं रेड ग्रीन ब्लू येलो है, यहाँ जनवरी फरवरी जाएगा और यहाँ पे नंबर्स जाएगा जो कि यहाँ पे है, जनवरी फरवरी गया हुआ है। तो डेटा को पहले चेंज किया जाए। हाँ, देखना है कि क्या क्या डायनेमिक ले रहा है। तो लेबल्स डायनेमिक ले रहा है, तो लेबल्स ले लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे लेबल्स ले लिए और इस लेबल्स के जगह पे लेबल्स को हटा के हम लेबल्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हम कर देते हैं टाइटल, लेबल्स दे दिए, कॉमा करके टाइटल दे दिए। टाइटल क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर भी एक एरे है और बॉर्डर कलर भी एक एरे है, तो आप सिर्फ समझिएगा बीजी कलर और बॉर्डर कलर। टाइटल के बाद बीजी कलर भी डायनेमिक देना है, बीजी कलर और बॉर्डर कलर, बीजी कलर और ये बॉर्डर कलर। और सबसे ज़रूरी बात, लेबल्स, टाइटल, डेटा, मेन थिंग डेटा, सब आ रहे हैं। बॉर्डर विथ मतलब जो बॉर्डर था उसको हम 2 कर देते हैं, ठीक है। और टाइप यहाँ बार हटा के लाइन करना पड़ेगा, लाइन कर दिए और टेक्स्ट बिगिंस एट 0, बस कंट्रोल एस करते हैं और इस चीज़ को, इस चीज़ का सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं इसको। अब डेटा प्रोवाइड कहाँ से होगा, तो डेटा प्रोवाइड यहाँ से होगा, इस कॉलम से। सबसे पहले एपीआई कॉल करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। हमको 2 चीज़ का डेटा चाहिए, कलर तो हम डायनेमिकली डालेंगे, डायनेमिकली 2 ही कलर जा रहा है, ठीक है। तो बीजी कलर की जगह तो हम ये भी डाल सकते हैं, BLUE, ब्लू हमको चाहिए इसमें 200 और बॉर्डर कलर हमको चाहिए इस पर BLUE ब्लू 800। बॉर्डर कलर बीजी कलर हो गया। हमको डालना है अब लेबल्स, जो कि जनवरी फरवरी होगा। टाइटल डाल देते हैं कुछ भी, कोविड-19 केसेस, या फिर इसकी आवश्यकता नहीं है टाइटल की, कारण कि हेडर में तो हम लोगों ने इंडिया का डाल ही दिया है लोगों के साथ, इसको डिलीट कर दीजिए। टाइटल का ज़रूरत नहीं है, टाइटल कहाँ गया। सेव करते हैं और पहले हमको ग्राफ के लिए अब एपीआई बनाना पड़ेगा, ऐसा वाला, हेडर टू द कोविड-19 API.js। अब यहाँ इसको कॉपी करके हम यहाँ लिखना पड़ेगा, नाम चेंज करना है क्योंकि दोनों ही गेट रिक्वेस्ट रहेगा, गेट रीजनल समरी, ठीक है। और ये जो यूआरएल है इसको बदलना है, यूआरएल मेरा ये वाला जाएगा और यही डेटा आएगा जो आप डेटा देख सकते हैं। तो डेटा चेक करते हैं, पहले इसको यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ कॉल किया जाए बॉडी कंपोनेंट में। ये वाला फंक्शन कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। इंपोर्ट कर लेते हैं। ओ क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर हम सेव नहीं किए। सेव करने के बाद और नहीं आया तो यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी असिंक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा हम लोग को, तो इसको भी ऐसा ही कंसोल करना है। देन हम लोग का एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और इसमें हम कंसोल कर लेते हैं डेटा। पहले डेटा को कंसोल करने के बाद यहाँ पे ग्लोबल केसेस है, ये भी एक ऑब्जेक्ट की ही फिर में आएगा, तो एक इसके लिए बनाना पड़ेगा स्टेट। तो यहाँ पे हम लग देंगे रीजनल केसेस और सेट रीजनल केसेस, ये भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा।
तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, फालतू चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। ये मेरा ऐप है, रिएक्ट का वेबसाइट, कलर की आवश्यकता नहीं, मेरा गिटहब का अकाउंट, एपीआई अब कॉल करेंगे नहीं, चार्ट से मतलब नहीं, रिएक्ट से भी मतलब नहीं। कंसोल चेक करने पे पता चलेगा कि हम लोग का डेटा ये वाला आ रहा है, इसमें भी डेटा है केसेस टाइम सीरीज। हमको ये डेटा से मतलब है, ठीक है, ये हमको 448 एरे के फॉर्म में हमको डेटा आ गया, इस डेटा को लेके हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, समझे। तो डेटा इसमें अगर हम इसका ये फॉर्मेट देखेंगे तो ऐसा फॉर्मेट है। बात यह है कि यहाँ स्टार्ट हो रहा है 2020 से, 2020 1 मार्च, हमको इससे नहीं चाहिए, हमको अभी डेटा जो हम अपने इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट कर रहे हैं, लेटेस्ट डेटा 17 मार्च, यहाँ से तो कुछ यहीं से लेंगे फिर डेटा, ठीक है। तो डेटा हमको 200 छोड़ के लेना है, तो इसी को करना पड़ेगा। और इसमें भी क्या क्या चाहिए हमको, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ जो है सिर्फ डेटा लेता है, एरे में एक डेटा लेगा, ठीक है। तो पहले इसको फेच करके इसमें डालते हैं, डेटा से डेटा डी स्ट्रक्चर कर लीजिए ऊपर की तरह, और इस डेटा से मतलब इस डेटा से हमको चाहिए केस टाइम सीरीज, इस डेटा से केस टाइम सीरीज को डी स्ट्रक्चर कर लिया जाए, और इसको कंसोल कर लेते हैं एक बार, लोड करेंगे तो ये 448 एरे आ गया हाथ में। सिंपल सी बात है, हमको इस एरे को फॉर ईच लूप लगा के 2021 जितना डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक बार इसको एक फॉर ईच लगा के आइटम कंसोल करके देखते हैं। तो हम यहाँ हैं, और यहाँ पे अगर इसको हम ये करें तो फॉर ईच एक मेथड है, ये कॉल बैक लेगा, इसमें आइटम देते हैं, और आइटम गोज टू फॉर ईच आइटम कॉमा, हाँ कंट्रोल जेड कंट्रोल सी करना है, और आइटम को यहाँ पेस्ट कर देना। एक बार कंसोल करके देखा जाए कि डेटा कैसे रहा है और ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो उतना एरे चला होगा, उतना खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये एरे में देखिए क्या क्या आ रहा है, डेली कंफर्म केसेस 0, डेली एक्टिव केसेस और डेली अटेम्प्ट केसेस, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये पूरा एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हमको टोटल कंफर्म केसेस से मतलब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सबका डेटा इसमें उठा उठा के डालते चले जाएंगे फॉर ईच लूप से, ठीक है। तो बनाते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। टोटल केसेस के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सॉरी, ठीक है। और इसमें डेट वाइज हमको करना है ना, हमको सबको तो डेट वाइज करना है। तो फॉर ईच में रिटर्न ना करके इसको फिर से ऐसा किया जाए, और कंसोल यहाँ से हटा देते हैं, सेव नहीं करूँगा। यहाँ पर पहले डेट ही कंसोल डेट ही लिखा जाए, डेट इज इक्वल टू, एक न्यू डेट बनाया जाए,
डेट का फंक्शन जो कि हमको डेट प्रोवाइड करेगा, और इसमें हम डाल देंगे जो मेरा आइटम था, हर आइटम का एक डेट था, आपको याद होगा अगर नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर आइटम का एक मेरा डेट था, ये 30 जनवरी 2020। ठीक है, ये डेट, हर आइटम में एक डेट है तो डेट के हिसाब से इसको छांटा जाएगा। तो डेट में डाल देते हैं आइटम डॉट डेट को। ठीक है, और उसके बाद न्यू डेट, डेट वाज यूज्ड बिफोर इट इज डिफाइंड। अरे भाई साहब यही पंगा है, DATE डेट लिखिए ऐसे, अब आएगा डेट। ठीक है, तो करंट मंथ ले लेते हैं, CURRENT करंट मंथ इक्वल टू DATE डेट डॉट गेट मंथ का फंक्शन होता है, गेट मंथ का फंक्शन होता है, और उसी तरीके से हमको चाहिए ईयर भी। ठीक है, गेट गेट ईयर नहीं होता है, गेट फुल ईयर होता है, फुल ईयर का मेथड होता है। अब इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, ग्राफ बनाने के लिए अगर हम इस आइटम को अगर कंसोल करें तो कंसोल करके तो ये स्ट्रक्चर को देखने को मिलता है। एक आइटम में हमको मिल रहा है क्या क्या, डेली कंफर्म कितना हो रहा है, किस आ रहा है डेली, मतलब डिक्रीज कितना है, हमको मतलब है कि एक महीने में कितना केस आ रहा है हमको वो जोड़ना है। तो वो हम कैसे जोड़ सकते हैं, अगर जितना डेली कंफर्म केस को अगर एक महीने का हम जोड़ ले तो एक महीने का मेरा सारा केस निकल जाएगा। जैसे ये डेट बता रहा है 2020 में, 2 फरवरी 2020 में 15 तारीख को 0 केस आया है। तो ये डेटा बहुत पुराना है, हम इसको छांटना चाह रहे हैं पहले तो ईयर वाइज, उसके बाद मंथ वाइज। मंथ वाइज छांटेंगे तब ना तो यहाँ पे डाल पाएंगे। इसमें तो मंथ वाइज हमको एरे में डेटा चाहिए। तो ये अभी क्या है कि ये टोटल केसेस जो वेरिएबल हम बनाए हुए बहुत लेंदी लग रहा है और उसका नाम कुछ जम नहीं रहा है। इसका नाम हम पहले डालते हैं, डेटा एक ऑब्जेक्ट है। इस डेटा का स्ट्रक्चर हम करने वाले हैं कुछ ऐसे कि डेटा एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट होगा, एक 2020 का ऑब्जेक्ट होगा और एक 2021 का ऑब्जेक्ट होगा। और इस 21 के ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में होगा 0, मतलब 0 पर सॉरी जनवरी महीना में कितना केस आया, तो यहाँ पे कुछ नंबर होगा, कोई भी रैंडम नंबर। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं कि रैंडमाइज करने के लिए कुछ भी एक नंबर लेके, ये मंथ्स का एरे देखे तो 0 डिनोट्स करता है जनवरी को, 1 डिनोट करेगा फरवरी को, उसी तरीके से 11वां डिनोट करेगा आपका दिसंबर को। तो डेटा के इस फॉर्मेट को लाने के लिए हमको सबसे पहले डेट वाइज चेक करना पड़ेगा। हमने क्या किया कि कॉन्स्ट बना लिया, एक डेट बना लिया, इस डेट में आइटम डॉट डेट का वैल्यू डाल दिए, जो कि जिससे हम लोग करेंट मंथ निकाल लेंगे और करेंट ईयर निकाल लेंगे। अब हमको सबसे पहले चेक करना है कि इस डेटा के अंदर प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो इस डेटा के अंदर हम दो प्रॉपर्टी बनाएंगे, एक करेंट ईयर से और करेंट डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि करेंट ईयर से और करेंट मंथ से। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इफ डेटा डेटा के अंदर करेंट ईयर का प्रॉपर्टी नहीं है, तो मतलब अगर जैसे ये कोड रेंडर हो रहा है तो आइटम तो मेरे एक एरे मिल गया और ये वाला कोड मेरे पहली बार ही रेंडर होगा, तो ये जाहिर सी बात है डेटा मेरा खाली ऑब्जेक्ट है, तो डेटा के अंदर ये वाला प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं होगा। इसी के लिए हम इसको पहले बोले कि जब अनडिफाइंड हो, तब अनडिफाइंड हो तो क्या करना कि हमको रिटर्न कर देना डेटा में ये वाला प्रॉपर्टी करेंट ईयर का डेटा, और
करंट ईयर का डेटा डॉट करंट ईयर का प्रॉपर्टी हमको रिटर्न करवा देने के लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी इस नाम से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जाहिर सी बात, अगर पहली बार लूप चलेगा तो उसको पता नहीं, मतलब कि ये वाला चीज़ डिफाइन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे कि डेटा के अंदर इस प्रॉपर्टी से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दिए और दूसरी बार फिर चेक किए, इफ फिर से करेंगे कि डेटा के साथ जो ये वाला चीज़ है करंट ईयर का जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम खोजेंगे करंट मंथ, करंट करंट मंथ, जो कि ये भी डिफाइन नहीं होगा, ये भी डिफाइन नहीं होगा, तो इसको भी डिफाइन करते हैं। करंट मंथ इक्वल टू हम कर देंगे, करंट मंथ में हमको वैल्यू असाइन करना है इस आइटम के डेली कंफर्म्ड केसेस का। ठीक है, तो इसमें डालना पड़ेगा ITEM आइटम डॉट डेली कंफर्म केसेस का, और इल्स अगर मान लीजिए ये दोनों चीज़ डिफाइंड है, कहने का मतलब है कि जब मेरा 1 तारीख आया तो 1 तारीख को तो ये मतलब 1 जनवरी 2021 को तो ये चीज़ चलेगा, लेकिन 2 तारीख के लिए फिर ये ट्रू नहीं है। 2 तारीख के लिए हमको करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, हमको इसमें कनकैटिनेट करना पड़ेगा प्लस ऑपरेटर से पूरे 1 महीना में जितना भी कंफर्म डेली केसेस निकला है सबको, तो हम कर देंगे इसको कुछ इस तरीके से, Ctrl+C Ctrl+V, बस दैट्स इट। और इसको कंसोल करके एक बार देखते हैं। डेटा जो है console.log डेटा हम यहाँ पे करेंगे। कंसोल करने के बाद जो डेटा है वो वाला डेटा हमको इस तरीके से मिला, जो कि हम बता रहे थे आपको कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम 2020 का अलग डेटा डालेंगे और 2021 का अलग डेटा डालेंगे। ये सब जो डेटा है ये सब एक नंबर्स में दे दिया गया है, इतना नंबर तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये नंबर सही है, कुछ गड़बड़ होता है हम फिक्स करके बताते हैं। हाँ, वो एरर सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि ये हमको स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था और 1+1 जोड़ के 2 आना चाहिए, वो 11 कर दे रहा था। ठीक है, तो 2000 मतलब 20 में जनवरी के मौसम में एक केस आया था और उसी तरीके से 2021 में जनवरी में इतना केस आया है, और मतलब 4 तारीख मतलब मई के महीने तक इतना केस आ गया। 4 इसलिए है कि 4 होना चाहिए अप्रैल, लेकिन ये 0 से ये रहा, इसीलिए इसका इंडेक्स मई का 4 ही होगा। ठीक है, अब हमको इस ईयर को मैप कर देना है अपने एक स्टेट में, तो उसको मैप करने के लिए हमको यहाँ पे एक स्टेट बनाना पड़ेगा ऊपर में, जो कि हम टोटल केस के नाम से बनाते हैं, बना ही हुआ है। टोटल केस के नाम से एक स्टेज बना लीजिए और इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए। जो डेटा आया है here only डेटा को इसमें सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये मेरे अब रिटर्न करने वाला है एक ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट दे रहा है, और बस अब हम लोग को इससे 2021 का सारा केस को डिस्ट्रक्चर करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज का, इसमें डेटा डालेंगे, ये हमको रिटर्न करेगा की वैल्यू पेयर में एरे। ठीक है, तो डेटा में डालना है हमको, डेटा तो डाल दिए लेकिन डेटा पूरा नहीं चाहिए हमको, सिर्फ 2021 का चाहिए
2021 का चाहिए, और हम इसको अगर मैप कर ले तो ये हम मैप एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। आइटम कॉमा आई, फिर हम यहाँ से डेटा ही को रिटर्न कर देते हैं। डेटा में डाल दीजिए 21 के साथ साथ आइटम। ठीक है, बस यही सेटिंग है। और ये जो हमको वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसका भी हम लोग एक स्टेट बना लेंगे, कॉन्स्ट इंडियन केस, और इस नाम से ही एक स्टेट बनाना पड़ेगा जो कि एरे रहेगा। तो यहाँ टोटल केस बना हुआ है ही, एक एरे से बना लेते हैं। इंडियन इंडियन केस, और यहाँ पे एरे डाल देना, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमको डाल देना कंट्रोल वी। अब मेरा काम खत्म। अब हमको बस ये करना है कि इस ग्राफ फंक्शन में हमको सारा डेटा डाल देना है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आइटम को कंसोल से हटा देते हैं, और इसको हम आप देख पा रहे होंगे तो हम एक ही यूज इफेक्ट में कॉल कर दिए। इसके लिए अलग यूज इफेक्ट करेंगे क्योंकि ये एक असिंक्रोनियस फंक्शन, एक असिंक फंक्शन हो गया, और इस पे मतलब कि इसको एक साथ कॉल नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों को हम अलग से एक्स कर लिए और एक नया यूज इफेक्ट बनाते हैं सिर्फ ग्राफ फंक्शन के लिए। यूज इफेक्ट एक फंक्शन लेता है और यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं। और चूंकि बार बार ये री रेंडर ना हो जाए, इसी के लत इसी में पेज के तरह ही एक पेज का अपोनेंट बना लेते हैं, पेज ग्राफ की ग्राफ पेज जब तक फॉल्स रहे और इसके अंदर इसका वैल्यू ट्रू कर देते हैं। लेबल में जनवरी फरवरी डालना है। तो ये भी एक एरे जाएगा। टाइटल में डाल देते हैं कोविड केसेस, और एरे में जाएगा मेरा ये इंडियन केसेस का जो कि एरे है। सेव करते हैं। अब इसमें मेरा जाने वाला है जनवरी फरवरी। दिसंबर। सेव करते हैं और जादू देखते हैं। ओ, ये जेकर्व आ गया, लेकिन ये जो ग्राफ का डेटा आ रहा है और मेरा जो ग्राफ का जो डेटा है थोड़ा, मतलब कि ये जो ग्राफ है थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, तो रेंडर ग्राफ जहाँ हम लोग का हुआ था वहाँ शायद मैंने प्रॉपर्टी लगाना एक भूल गए, ऐसे नीचे ही होगा रेंडर ग्राफ में, ऑप्शन में ये स्केल के बाद एक प्रॉपर्टी आता है, हमने ऑप्शन थोड़ा इसका बदला है। ठीक है, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो डालना है और रिस्पॉन्सिवनेस इक्वल टू ट्रू कर देना है। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो ग्राफ है ये लाइन पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी ग्रिड जो है
वो अच्छा से नहीं, ग्रिड मतलब विजिबल, और हमारे जो वेबसाइट लाइव उस पर ग्रिड विजिबल नहीं है, तो ग्रिड को ऑफ करना है। और यहाँ पे 7 मिलियन 6 मिलियन ये सब ऐसे आ रहा है, मिलियन में आ रहा है, और यहाँ नंबर्स में आ रहा है, तो इसको भी 10 लाख से डिवाइड करके एक एम जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, वाई एक्सेस पे। तो ये सब जो चीज़ है हम ऑप्शन में बदल देते हैं। यहाँ एक ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस करते हैं अपने ये वाले कोड से, जो कि है कि वाई एक्सिस पे क्या है, इसमें स्केल में दो प्रॉपर्टी होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों में क्या किया कि ग्रिड लाइंस का जो कलर है ना उसको हम ट्रांसपेरेंट कर दिए, बिगिनस एट 0, जो कि पहले भी हो ही रहा था, 0 से बिगिन करना है। और कॉल बैक पे एक फंक्शन ये लगाए कि इसका जो लेबल है ये आप 10 लाख से मतलब 1 मिलियन से डिवाइड करके एम जोड़ दीजिए, बस बस इतना ही चेंजेस है। एक चेंजेस और क्या हुआ है यहाँ पे कि जो विथ है यहाँ पे 400 था, विथ हटा के हम 100% कर दिए। इससे क्या होगा, हमारा जो ये ग्राफ है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। यहाँ दिक्कत ये है कि ये बॉर्डर का जो विथ है और कलर है थोड़ा चेंज है, तो उसको भी फटाक से कर लेते हैं और यहाँ पे टाइटल लगा लेते हैं। तो टाइटल लगाने के लिए हम यहाँ पे लेबल नहीं डाले थे, लेबल हटा दिए थे। और बॉर्डर विथ मेरा यहाँ पे 2 था, थोड़ा उस बॉर्डर विथ को बढ़ा दिए, ठीक है। बाकी सब जो इसका तस वैसा ही है। एक्स स्केल पे हम इसका ग्रिड को ट्रांसपेरेंट कर दिए हैं, और मिलियंस का आइकन देने के लिए यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन चला दिए, लेवल को डिवाइड कर दिए 1000 से, ठीक है। एक्स एक्सेस के लिए भी वैसा ही, बाकी सब चीज़ सेम टू सेम है। सेव करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया हूँ बहू, ऊपर का रोलिंग इफेक्ट, नीचे का ऐसे पैराग्राफ अच्छा लग रहा है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।